जय माता की जी। ओम शक्ति ब्रह्मा देव। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोग जागे होंगे, लेकिन फिर भी मैं रोज़ की जो रूटीन है उसको कायम रखते हुए मुझे आना पड़ा। और क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं ये कुछ बातें जो आपके साथ जो है शुरू की थी और वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, तो आप सब लोग जो हैं सबको जो है ओम शक्ति पर महादेव, जय माता दी। और आज सब लोग कह रहे हैं कि नारद जयंती है, और नारद जी जो हैं वो भक्ति के सूत्रधार हैं। देवर्षि नारद, नारद भक्ति सूत्र उनका एक ग्रंथ है जिसके बारे में जो है बहुत कम लोग जानते हैं। रिकी जी जय माता की ओम शक्ति। चित्रेश जी जय माता की ओम शक्ति जी आप सबको। और बस मैं जैसे शुरू होता हूँ और साथ में ये जो क्या कहते हैं इनको, पॉपकॉर्न फूटने शुरू हो जाते हैं। और मेरे लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को की तरफ जो है मेरा दिमाग होता है, रुझान होता है, और बीच में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आप सब लोगों को जो है असली भक्ति के चैनल में बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है। और आज नारद जयंती जो है, कहीं से मैंने पढ़ा था कि आज नारद जयंती भी है। नारद जी जो हैं उनके बारे में क्या कहें, देवर्षि नारद हैं वो। जैसे हमारे यहाँ पे ना ऋषियाँ, जो ऋषि मुनि हैं वो तीन प्रकार की उनकी संज्ञा है। एक होते देव ऋषि, एक होता है ब्रह्म ऋषि, और एक होता है राजश्री। देव ऋषि दो हैं, सिर्फ दो ही हैं, वो है नारद और पर्वत, जिनका नाम है नारद और पर्वत। ब्रह्म ऋषि अनेकों अनेक हैं, और राजश्री जो होते हैं, राज ऋषि जो होते हैं भी अनेकों अनेक हैं। वेद के मर्मज्ञ को ब्रह्म ऋषि शब्द से जोड़ा जाता है। जो वेदों के मर्मज्ञ होते हैं, वेदों के बारे में जिनको पूरा नॉलेज होता है, वो ब्रह्म ऋषि उनको कह सकते हैं। ब्रह्म तत्व के अनुसंधानकर्ता की उपाधि भी ब्रह्म ऋषि की होती है। यानी समझ में आ जाए कि एकम ब्रह्म द्वैतम नास्ति। ब्रह्म तत्व के अनुसंधानकर्ता की उपाधि को भी ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। जो समाज शास्त्र का ज्ञाता होता है, समाज के स्वरूप का अनुसंधान करे, उसकी उचित व्यवस्था प्रदान करे। जो समाज शास्त्र का ज्ञाता हो, समाज के स्वरूप का अनुसंधान करके उचित व्यवस्था प्रदान करने की जो क्षमता रखते हैं, उसे राज ऋषि कहते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का जिसे ज्ञान हो, देव तत्व और उनके साथ भी ब्रह्म तत्व का भी ज्ञान हो, उसे देव ऋषि कहते हैं। तो देव ऋषि की ये खूबियाँ होती हैं, और ये खूबियाँ सब नारद जी के पास थी। महात्मा नारद को देव ऋषि नारद का इसीलिए कहा जाता है। देव ऋषि नारद ने अपने शिष्य वाल्मीकि जी को उपदेश देते हुए एक दफा इंशुवांकु वंश में उत्पन्न हुए राम नाम के जो महापुरुष हैं, उनमें तुम जितने गुणों की कल्पना किए हैं उससे भी कई गुना अधिक गुण विद्यमान होंगे। उनके गुणों का व्याख्यान करते हुए देवर्षि नारद ने उन्हें मूल रामायण का उपदेश सुनाया। उसी के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। नारद, क्योंकि हम तो देवर्षि नारद जी को यही समझते हैं कि वो आग लगाते हैं, ऐसा नहीं है। देव ऋषि का मतलब ही मैंने आपको समझा दिया कि देव ऋषि किसको कहते हैं। वो सिर्फ दो ही है, नारद और पर्वत। और ब्रह्म ऋषि अनेकों अनेक हो सकते हैं, राज ऋषि भी अनेकों अनेक हो सकते हैं। तो नारद मुनि जी ने वाल्मीकि जी को भी उपदेश दिया है, और उन्हीं के उपदेश के अनुसार उन्होंने जो है महर्षि
के बारे में उनको मूल रामायण का उपदेश सुनाया, तो उसी के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। इस प्रकार देवर्षि नारद का दर्शन हमें वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ से ही मूल रामायण के प्रवक्ता के रूप में महर्षि आदि कवि वाल्मीकि के गुरु के रूप में होता है। पुराण साहित्य में स्थान स्थान पर हमें नारद का दर्शन होता है। कोई ऐसा पुराण नहीं होगा जिसमें नारद की गतिविधि का 18 पुराणों की तथा महाभारत की रचना के पश्चात भी भगवान वेद व्यास जी को शांति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। वो व्याकुल होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए। उन्होंने अपने गुरु नारद का चिंतन किया, यानी कि नारद जी जो है भगवान वेद व्यास के भी गुरु हैं। वो वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण और 22 उपनिषदों की रचना की। वहाँ पर देवर्षि नारद जी प्रकट होते कहते हैं, पूर्ण तृप्ति का एकमात्र साधन है माधव के, यानी भगवान श्री कृष्ण का गुणों का अनुवाद कीजिए। उन्होंने पूछा ये माधव कौन है? उन्होंने कहा माधव के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन किया। निर्देश दिया कि भगवान कृष्ण के चरित्र का गान करो। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हुए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो ये है नारद जी। इसकी रचना करने के बाद वेद व्यास जी अपने आप ही तृप्त होते गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना से भी हमें देवर्षि नारद का उपदेश मिलता है। पुराण साहित्य में भी देवर्षि नारद के दर्शन होते हैं। महाभारत काल में, वाल्मीकि रामायण में, वैदिक साहित्य में देवर्षि। पश्चिम के विद्वानों ने यह निर्णय निकाला कि देवर्षि नारद नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, पद है, यानी एक स्थान जगह है जो यानी कि एक जॉब प्रोफाइल समझ सकते हैं इसको। जो व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर लेता है वह देवर्षि नारद का कहलाया जाता है। इसलिए एक नहीं अनेकों नारद हुए हैं, क्योंकि वे भारत के इस परंपरागत जो ज्ञान है इससे परिचित नहीं थे। इसलिए कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, ये देखिए ये वो लोग हैं जो नारद मुनि के अस्तित्व को भी नकारते हैं। तो हमें उन चीज़ों में नहीं फंसना है। नारद जी एक ही थे और इन अमर आत्माओं में देवर्षि नारद इस प्रकार दिव्य स्वरूप में रहने वाले योगी तत्व दृष्टा का बोध नहीं होता। आज भी हजारों वर्ष के सिद्ध और समय समय पर किसी कृपा पात्र के दर्शन देते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। देवर्षि नारद जो हैं वो एक ही थे और हजारों वर्ष पूर्व नारद नाम के देवर्षि ने विभिन्न युगों में अपने सूक्ष्म शरीर से प्रकट होकर अनेक ऋषियों को। इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं, विशेष करके हम भारतीयों के लिए आश्चर्य करने वाली बात नहीं, क्योंकि हम ऐसी योगियों के नाम से परिचित हैं, गुण से भी परिचित हैं और सब रूप से भी परिचित हैं। भारत में मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि भारत में एक कृष्णदत्त ब्रह्मचारी नाम का महात्मा था। वह बिल्कुल अनपढ़ था, किसी को पता ही नहीं था कि उसके शरीर में दिव्य आत्मा का प्रवेश होता है। जो वो वेद की व्याख्या है। जब बचपन में था तो भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और गांव के एक ठाकुर ने उन्हें गौवें चराने के लिए रख लिया। दिन भर वो गौवें चलाते, रात को रोटी खाकर सो जाते। एक दिन उस ठाकुर के यहाँ काशी के विद्वान पंडित आए और पंडित जब सो रहे थे तो अर्धरात्रि को वेदों के मंत्रों की आवाज़ सुनी। वे उठकर बैठ गए और कहने लगे, वेद मंत्रों की ध्वनि इस समय कहाँ से आ रही है? ठाकुर साहब जो पास में ही सो रहे थे उन्होंने कहा, पंडित जी हमारा जो चरवाहा है ना वो रात को रोज़ ऐसे बड़बड़ाता है, कभी कभी सोना भी मुश्किल होता है। उसने आज आपको सोने नहीं दिया, मैं अभी जाकर उससे डांटता हूँ। वो दोनों लालटेन उठाए उसके कमरे में गए तो देखा कि सोए सोए सिर मार रहा था और वेद के मंत्रों का व्याख्यान दे रहा था। पंडित जी खड़े खड़े सुनने लगे। उन्होंने कहा, ये तो किसी ऋषि का अवतार है, ये तो वेद की व्याख्या कर रहे हैं। अपने व्याख्या समाप्त करते ही उसने कहा, शिष्यों आज का प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ, कल तुम्हें और बताएंगे। प्रातः जब उठे तो ठाकुर जी ने जिन्होंने उसको रखा था उस चरवाहे को उसके पांव पकड़ लिए और बेचारा रोने लगा। समाचार दूर दूर तक फैल गया और तो दिल्ली से आर्य समाज का एक ग्रुप जाकर उस लड़के को लेकर आया और उसे सुलाकर व्याख्यान कराने लगा। अब तो उसके व्याख्यानों की अनेकों पुस्तकें छप गई हैं। इसमें ऋषि श्रृंगी का अवतरण होता है। ये कोई पुरानी बात नहीं, हाल ही की बात है। ये व्यक्ति दिल्ली में है, उसका नाम कृष्णदत्त ब्रह्मचारी है।
मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय इस युग में भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। देवर्षि नारद नाम के महापुरुष जो समय समय अवतरित होकर जिज्ञासुओं को दीक्षा प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ नारद कई नहीं हैं, बस एक ही हैं। वह नारद पहले दासी पुत्र थे। ये याद रखिए महाराज, जो कहते हैं ना जात पात, नारद मुनि जो है वो दासी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। तो दासी पुत्र जो थे वो कैसे हुए, ये तो मैं इस प्रसंग में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत विवाद है, तो इसलिए वो छोटी जात मानी जा सकती है। तो नारद मुनि, वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी जब इनकी जात पात को पूछ के कोई भी इनसे प्रश्न किए बगैर इनके आगे नतमस्तक होता है, तो हमारे सनातन में जाति नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। जो जाति प्रथा थी वो सिर्फ काम काज को बांटने के लिए थी, अन्यथा कोई भी किसी भी जात का साधु सन्यासी तपस्वी बन सकता था। और सीता मैया देखो वाल्मीकि जी के ही आश्रम में रही, अब बच्चे भी उन्होंने वहीं पे पैदा किए और उन्हीं के सानिध्य में रह के वहाँ का खाना खा के भोजन करके उनके बच्चे बड़े हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, शबरी के बैर राम जी खा रहे हैं और मीराबाई जी है वो रविदास जी को गुरु बनना, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो वे नारद पहले दासी के पुत्र थे, बाद में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए। उन्होंने स्वयं अपनी कहानी वाल्मीकि रामायण में बताई है कि वे देव ऋषि नारद कैसे बने। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि उन्हीं देव ऋषि नारद के द्वारा ही भक्ति शास्त्र का सृजन हुआ है। और ये आश्चर्य की बात है कि भक्ति शास्त्र में जितने भी सूत्र हैं उन्होंने भक्ति के स्वरूप और उनकी प्राप्ति की व्याख्या की है। प्रथम सूत्र में पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि देवर्षि नारद की भक्ति शास्त्र की व्याख्या से पूर्व और भी विभिन्न शास्त्रों पे उन्होंने प्रवचन दिए होंगे। नारद भक्ति सूत्र का पहला सूत्र है अताथो भक्ति व्याख्या श्यामा। ये है अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने उसका प्रारंभ किया है। अब मैं भक्ति की व्याख्या करूँगा, माने अब से पहले मैंने अन्य विषयों की व्याख्या कर दी, यानी और भी सब्जेक्टों पे हमने व्याख्यान कर चुके हैं। तो ये लिख रहे हैं कि अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो नारद मुनि जी के नारद भक्ति सूत्र में ये चीज़ आती है। तो जैसे नारद का भक्ति सूत्र है, ऐसा महर्षि शांडिल्य का भी भक्ति सूत्र है। नारद सूत्र में पूरी सूची, शांडिल्य भी भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं, उनका भक्ति सूत्र भी उपलब्ध है, कृपया पढ़ने। मैं भी करता हूँ, नारद भक्ति सूत्र पढ़िए। बीच बीच में जो प्रसंग आएंगे मैं शांडिल्य की भक्ति के विषय में जो संदेश है उनका उदाहरण देकर भी बताऊंगा। साथ ही में भक्ति के अन्य व्याख्या करते उनका दो बातें याद रखो, एक तो नारद एक ही है, दूसरे वे प्रत्येक युग में जिज्ञासुओं की आवश्यकता अनुसार निर्देश और ज्ञान प्रदान करते हैं। जिसको भी जरूरत पड़ती है वो उनका मार्ग प्रशस्त जरूर करते हैं। वे समस्त वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, भक्ति के परम आचार्य हैं, वे वाल्मीकि और व्यास के भी गुरु हैं। तो ये हैं जी हमारे नारद जी, जिनको हम सिर्फ ऐसे ले लेते हैं, हवा में ले लेते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र को जरूर पढ़िए, शांडिल्य ऋषि हैं उनके भी भक्ति सूत्र को पढ़िए। तो हम लोगों का जो सनातन है बहुत विशाल है, जबकि हम लोग जो हैं अपने धर्म की तरफ तो किया, भगवान की 10 रुपए की फोटो ले ली, अपने ध्यान कक्ष में लगा ली और उसका ध्यान भी नहीं करते हैं, और बस उसकी धूपबत्ती कर ली और पूरी उम्र जो जगह के धूपबत्ती की उनकी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे। अभी लॉकडाउन है, रोज़ की अगर एक दो अध्याय भी पढ़ें किसी शास्त्र के, किसी किताब के, जैसे सब्जेक्ट होते हैं साइंस ज्योग्राफी, वैसे आप 4 घंटे की क्लास लगा लो, आधा घंटा आप जो है नारद भक्ति सूत्र में, आधा घंटा रामायण में, आधा घंटा गीता जी में, आधा घंटा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। तो आप सोचें आपका लॉकडाउन भी सार्थक हो जाएगा और हिंदू होने का जो आपको गौरव मिला है उसको आप जो है पूरा कर पाएंगे। यानी कि आप का खाली दिमाग शैतान का घर होता है प्रभु। जिस वक्त आप
पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे जब ऐसी चीज़ें, और एक डायरी ज़रूर रखें, जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं उसको ज़रूर लिखें। लिखने से क्या होता है कि मेमोरी और ज़्यादा बढ़ती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाती है। और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग मेरे से जुड़े हैं और मुझे फिर दोबारा जो है अपनी भक्ति को दोबारा से पढ़ने का बोलने का मौका मिला। आपको सुना सुना के ना मेरा भी कुछ चीज़ें, तो नारद जी क्या बोलते हैं ये भी सुन लीजिए उनका एक, कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अन्य जितने भी साधन हो सकते हैं सबकी व्याख्या करने के पश्चात उन्होंने भक्ति की व्याख्या की। और उन्होंने आचार्यों ने कर्म के बाद उपासना, उपासना के बाद ज्ञान का, यानी कि पहले कर्म उन्होंने बताया कि कर्म करो, फिर उपासना, फिर उसके बाद ज्ञान, यानी कर्म उपासना ज्ञान। परंतु नारद जी ने सीधा अंत में स्थान दिया। वो क्यों दिया? इसका कारण यह है कि मैं आप बताना चाहता हूँ, नारद भक्ति सूत्र में जिस भक्ति की व्याख्या की गई है वह वेदा यानी साधना भक्ति नहीं है, वह सिद्धा भक्ति है। अब बताओ, साधना भक्ति और सिद्धा भक्ति में ही आपको पहले फंस जाओगे। देखो, मैं आपको ना सनातन हिंदू धर्म से जोड़ना चाहता हूँ कि असली भक्ति क्या है। जो हमारे शास्त्र में लिखी वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मत सोचिए कि राजू भैया कुछ अपने अंदर से निकाल रहे हैं, बड़े गुरुजी बन रहे हैं। नहीं जी, मैं सिर्फ सनातन धर्म को आपके आगे ला रहा हूँ कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। हमारे तो पूरा जन्म लग जाएगा, हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने की कोशिश तो की जा सकती है ना, हम पढ़ना भी नहीं चाहते। सिर्फ यहाँ फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें लिख देंगे, लेकिन अपने धर्म की किताबें अगर पढ़ी हो तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। और फिर एक ही चीज़ है कि आप अंधी भक्ति भी नहीं करेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि असली भक्ति भगवान की होती है। हम लोग असली भगवान की भक्ति से विमुख होकर हमने पता नहीं कितने भगवान और शक्ति, पंच पूजा महापूजा, इनमें से किसी एक की पूजा करेंगे सगुण ब्रह्म की, उनके लोक की प्राप्ति हो जाएगी आपको। और ऐसे ही जो निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं वो पराशक्ति की पूजा करेंगे, परम्बा भगवती की, जो है निर्गुण निराकार का प्रकाश है, निर्गुण निराकार की क्रिया है। तो बताया गया नारद भक्ति सूत्र में कि बाकी के आचार्यों ने क्या किया, कर्म के बाद उपासना, उपासना के बाद ज्ञान, कर्म उपासना और ज्ञान, फिर उसके बाद नारद जी ने भक्ति, लेकिन नारद जी ने भक्ति को अंत का स्थान दिया। जिस भक्ति की वो बात करते हैं, जो हम कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, वो साधना, हमारी है साधना भक्ति, और वो कर रहे हैं सिद्धा भक्ति की बात। भक्ति के श्रेष्ठतम स्वरूप की, इसलिए सभी साधनों के अंत में उसका विवेचना किया। यानी उन्होंने सारे साधनों को देखा पहले कि कर्म क्या है, उपासना क्या है, और फिर उसके बाद उन्होंने आखिर में जो है सिद्धा भक्ति है उसके बारे में बताया है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धि के धनी, दिमाग के बहुत धनी होते हैं, स्मार्ट होते हैं। दूसरे हृदय के धनी, दूसरे दिल के धनी होते हैं। बुद्धि के जो धनी लोग होते हैं ना, उनमें जो है, उनमें बुद्धि जो होती है बहुत ही विशुद्ध भी हो सकती है, और कोई कोई अगर स्थिर होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये शर्त हृदय के लिए नहीं है। जो हृदय वाले लोग हैं, जो हृदय के धनी होते हैं, वो जो है ना, वो कहीं किसी लिमिट तक जा सकते हैं। हमारे यहाँ साधना का जो योग है वो है राजयोग, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। ज्ञान योग, योगी कौन होता है? वेद कहता है बुद्धि तेज हो, कुशाग्र हो, अग्रभाग के समान तीखी उसकी बुद्धि को वे ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। ज्ञान मार्ग सभी ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। गीता में कहा है कि सात्विक बुद्धि से जो युक्त हो वो ज्ञान मार्ग में
किस प्रकार आगे बढ़ेगा। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि जहाँ दीपक ज्ञान दीपक का विश्लेषण किया जाएगा वहाँ सबसे पहले यही कहा जाएगा कि यदि सात्विक बुद्धि नहीं हो तो सात्विक श्रद्धा नहीं हो सकती। सात्विक श्रद्धा नहीं है तो आप ज्ञान मार्ग से भटक सकते हैं। ठीक है जी। तो बहुत मुश्किल। फिर ध्यान योग के लिए भी विशुद्ध मन और संयम वाला जीवन चाहिए। ये भी बड़ा मुश्किल है। आंखें खोलो तो कुछ भी याद नहीं होता, आंखें बंद करो तो लगता है दुनिया की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई। इसलिए ध्यान योग सबके बस की बात भी नहीं है, इसमें योग्यता की ज़रूरत है। फिर आता है कर्मयोग। कर्मयोग इन दोनों से भी क्या है, पूर्ण ज्ञानी पूर्ण ध्यानी ही कर्मयोगी बन सकता है। क्योंकि कर्मयोग की शर्त ये नहीं है कि मन भगवान में, देखो कर्मयोग जो होता है ना भक्ति युक्त कर्म जो होता है, लोग सोचते हैं हमने काम कर रहे हैं बस यही भक्ति, नहीं, वो कर्म योग नहीं कर्म भोग है। जो कर्म योग होता है वो सुनिए क्या है कि मन भगवान में लगाओ और हाथ काम में। जैसे आप टाइप कर रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं, वो लोग टाइप भी कर रहे, तो अब वो दोनों अपनी इंद्रियों के ऊपर जो है काम करते हैं। और जो हमारी माताएं सिलाई मशीन सिलाई चला रही होती है, स्वेटर बुन रही होती हैं, बातें भी कर रही होती हैं, दोनों चीज़ें वो साइमल्टेनियसली करती हैं, इकट्ठी करती हैं। तो ये सबकी बस का बात नहीं है कि मन जो है, उसी तरह मन को आप भगवान में लगाओ और हाथ से काम करते रहो। तो भगवान कहते इतना ही नहीं, बुद्धि जागरूक हो। भगवान ने गीता में कह दिया है कि ध्यान के द्वारा समाधि लगाओ। समाधि तुम्हारी बुद्धि जब अचल हो जाए यानी स्थिर हो जाए, तब अचल बुद्धि के द्वारा कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकते हो। कर्मयोगी कर्म से मुक्त हो जाता है। आसान तरीके से मैं बताऊं कि जैसे आप सुबह ऑफिस जाते हैं तो आप अपने सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, फिर जब पेन अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलते ही भगवान का नाम लो, जो भगवान का नाम लो। फिर जब आप काम करते हैं पेन चलाते हैं भगवान का लो, अंदर से लो, लोगों को मत बताओ। ऐसे ऐसे करते करते आपका जो कर्म है ना वो भक्ति युक्त कर्म हो जाएगा। और जो बाकी लोग हैं चाहे वो बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ काम ही कर रहे हैं, तो कर्म योग नहीं कर्म भोग है। अगर आप भक्ति को उस योग में मिला देते तो आप कर्म योग भक्ति युक्त कर्म कर रहे हैं। और कर्म योग माने दिन भर परिश्रम करते हैं, पैसा कमा कर लाता हूँ, स्त्री पुरुष बच्चों का पालना, इसको कर्म योग नहीं कहते, सिर्फ कर्म भोग कहते हैं। जो लोग दिन भर कोल्हू की बैल की तरह काम करें, पैसा कमाएं, अपने बच्चों और बीवी को पालें, तो उस लोग सोचते हैं ये कर्म भक्ति है। कर्म भक्ति नहीं, ये कर्म योग नहीं है, ये कर्म भोग है। कर्म भोग और इस भ्रांति को लोग कर्म योग समझ रखा है और सब लोग इसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। कर्मयोगी को कर्म का फल जो कर्मयोगी होता है, असली कर्मयोगी, तो उसको फल नहीं भोगना। इस तरह का जीवन में कर्म का फल मिलता है। लेकिन अगर आप कर्म में भगवान को सम्मिलित कर देते हैं तो वो भक्ति युक्त कर्म हो जाता है। वो उसमें आप कर्तापन का भाव नहीं होता, आप काम नहीं कर रहे, भगवान आपके कार्य में बैठे हुए हैं, तो आपको उसका दोष भी नहीं लगता। गीता में भगवान ने बताया कि 3 प्रकार के कर्म हैं, उनके फल होते हैं। एक होता है इष्ट कर्म, उसका शुभ फल होता है। एक होता है अनिष्ट कर्म, अनिष्ट होता है बुरा कर्म, उसका अशुभ फल होता है। और तीसरा होता है मिक्सचर वाला कर्म, मिला जुला फल होता है। यही बात योग दर्शन में पतंजलि ने समझाई है। तो अब रह गया, देखिए जी, कर्म भी 3 प्रकार के फल मिलते हैं, शुभ अशुभ, अर्थात सुख मिलता है, अशुभ का अशुभ मिलेगा, उसका दुख मिलेगा। जो मिक्स कर्म करते हैं उसका सुख दुख मिलते हैं। जो आजकल कोरोना फैला हुआ है, ये भी सुन लीजिए। किसी ने मेरे से कल प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न था, इंटेलिजेंट बंदा था वो। कह लगे जी आप कहते हो कर्मों का फल भोग होता है, तो ये आजकल जो कोरोना फैला हुआ है, लोग जो हैं मर रहे हैं, इतने क्या सब लोगों ने मैंने कहा देखिए, मैं अपने सर आपको इसका उत्तर दूंगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने भी किसी के धर्म से सीखी कि वो अपना कुरान और हदीस के बारे की बातें नहीं करते, वो अपनी किताब के अंदर जो लिखी वही बात, उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपके दिमाग तक है, आप करें ना करें। क्योंकि मैं असली भक्ति की बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो किताब में लिखा है, जो मेरे शास्त्र में लिखा है, मैं वही बात करूँगा। तो मैंने कहा
मुझे भी ऐसा पढ़ने को आया कि जब पूरा समाज सामूहिक दुष्कर्म करता है, पूरा समाज, जैसे अभी पालघर की घटना हुई, कितने साधु समाज को इकट्ठे लोगों ने पीट दिया, निसहाय निहत्थे थे लोग, और ऐसी कुछ और भी घटनाएं घटती हैं पूरे को जो सामने दिख रही है उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जितने लोगों ने उसको मारा होगा, जितने लोगों ने उसको देखा होगा, उसको बचाया नहीं होगा, तो उन सब को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में सामूहिक पाप का सामूहिक दंड मिलेगा। तो हो सकता है इतने संसार ने सामूहिक पाप कर्म किए, ये तो आपकी नजरों में है ये सृष्टि। भगवान तो कहते हैं अनंत सृष्टियों का मैं मालिक हूँ। तो पता नहीं कितनी सृष्टियों में क्या क्या हो रहा है इस वक्त। इस सृष्टि ने जरूरी कुछ ना कुछ किया होगा। जो मेरे ग्रंथ कहते हैं मैं उसी के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो ये था जी कर्म, 3 प्रकार के फल मिलते हैं, शुभ का शुभ, अशुभ का शुभ, और जो मिक्सचर होता है कर्मों का, उसके दुख और सुख दोनों ही मिलते हैं। योगी उसे कहते हैं जिसका कर्म ना शुभ, और योगी किसको कहते हैं जिसका कर्म ना तो शुभ होता ना अशुभ ना वहाँ फल की नहीं, वहाँ फल ही नहीं है तो भोगेगा क्या। ठीक है जी। तो अब रह गए भक्ति योग। ये हृदय से संबंधित है। भक्ति योग जो है वो दिल से संबंधित है। दुनिया में ऐसा ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास हृदय ना हो। अज्ञानी के पास भी हृदय, जो महापापी उसके पास भी हृदय है, जो दूसरे को भून कर खा जाता उसके पास भी हृदय है। कोई ऐसा समय आता जब हृदय को स्पर्श करो तो व्यक्ति कांप जाता है। हृदय सभी के पास है, इसलिए बताया गया कि भक्ति योग सबके लिए। इसीलिए बोलते हैं कि भक्ति योग सबके लिए उत्तम है। चाहे उसके पास दिमाग है नहीं है, लेकिन दिल तो है ना। इस हृदय से भगवान की साधना, पूजा, अर्चना, तो इसलिए हृदय भक्ति योग को नारद सूत्र में जो है सबसे ऊंचा स्थान माना गया। अज्ञानी के पास भी हृदय है, पापी के पास भी हृदय है। हृदय की सभी के पास है, इसलिए बताया गया कि भक्ति योग सबके लिए सुलभ है। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में बार बार दोहराया कि भक्ति का मार्ग सुगम है। सुगम क्यों है? क्योंकि इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती। आप जैसे हैं भगवान को स्वीकार है। लेकिन असली बात यह है कि आप भगवान को जैसे भी हैं अपने आप को प्लेट में डाल के परोस दीजिए। आप बहुत ही साधु हूँ मैं, ये जो आप पाप करते हैं, जो भी करते हैं, बोलो भगवान में ऐसा मेरे से छूट नहीं रहे। आप ही छुड़वा सकते हैं, मैं तो छोड़ नहीं सकता। जैसा भी हूँ मैं आपका। इसमें आवश्यकता क्या है? इसमें किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। ध्यान योग में, ज्ञान योग में, कर्म योग में योग्यताएं चाहिए, लेकिन भक्ति योग में कोई भी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कोशिश की मैंने आपको नारद भक्ति सूत्र के बारे में कुछ चीज़ें बताने की, क्योंकि नारद जयंती के अवसर पे कुछ चीज़ें तो बताना बनता ही है। पहले तो मैंने सोचा, आज मैं किसी वजह से थोड़ा सा परेशान था, तो मैंने सोचा आज रहने देते हैं। फिर मैंने कहा मैं अपने कर्म से विमुख क्यों हूँ, पता नहीं ये क्लास कब तक चलनी है। और असली भक्ति जो है कोशिश ही करेंगे, चाहे हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा कोई ना कोई वीडियो जो है असली भक्ति चैनल पे ज़रूर आएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं अब रेगुलर आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाऊँगा। कोई किन्हीं कारणों की वश है, कुछ ऐसे कारण है कि मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि भक्ति, असली भक्ति चैनल बंद नहीं होगा। वो आपको हमेशा आपकी सेवा में रहेगा, देर सवेर हो सकती है। लेकिन मैंने इतनी वीडियोस लॉकडाउन में बता दी हैं, पढ़ा दी हैं, लिख दी हैं कि वो अगर आप ध्यान से बार बार सुनते रहेंगे, श्रवण करते हैं। मैं अभी भी देख रहा हूँ कई जगह 9 व्यू लिखा है, कई जगह पे 4 व्यू लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ना आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू ग्रुप, सनातन लोगों के साथ जोड़ें, ताकि लोगों को असली भक्ति के बारे में पता चले, वो भटके नहीं। मेरे को यहाँ पे ये सब चीज़ें बोलने का एक ही अभिप्राय था कि जब मैं लॉकडाउन में कुछ चीज़ें देखने लगा, कुछ ऐसी घटनाएं टीवी पे हो गई, फिर ये सब देख रहा हूँ कि सनातन धर्म को तोड़ने वाले कितने लोग हैं। फिर ऐसे भी देखने लग गया कि भाई लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जेंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा इस ज्ञान को मैं अपने अंदर रख के क्या करूँगा, जब मेरे हिंदू भाई, मेरे सनातनी भाई गिर रहे हैं। चलो इनके आगे जो है सब कुछ बोल देते हैं।
बाकी जो है फिर भगवान जाने और ये जाने। अगर इनकी किस्मत में भटकना लिखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी जो मैंने 40 साल की जो लाठी कमाई है वो इनके हाथ में रख देता हूँ, भैया पकड़ लो इसको, तुम दलदलों में गिर रहे हो, इस दलदल से निकल जाओ, असली भक्ति की ओर आओ, अपने शास्त्रों की तरफ आओ। अपनी अगर मैं माँ का भक्त हूँ इसलिए मैंने आपको परम्बा भगवती की भक्ति करना बताया है। चाहे वैष्णव पूजा करते हैं, चाहे आप शैवी पूजा करते हैं, चाहे आप पराशक्ति की पूजा करते हैं, बार बार मैंने आपको जो है इसका विवरण दिया है कि वैष्णव शक्ति जो है गंगा, जमुना, सरस्वती, राधा जी, कटरा में जो वैष्णव माता हैं सब वैष्णवी शक्ति हैं। और शैवी शक्ति कौन है? चंडी, काली, दुर्गा, जो 51 शक्तिपीठ हैं, 52 है, 51 है, अलग अलग विरोधाभास है इसमें भी। तो जितने शक्तिपीठ हैं उन शक्तिपीठों को शैवी शक्ति कहते हैं, जहाँ पे बलि प्रथा पहले कई जगहों पे चलती थी। तो भक्ति शक्ति के वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग है, अलग अलग परंपराएं हैं, तो इसमें हम उसमें नहीं फंसते। मैंने आपको भी भक्ति का नारद भक्ति सूत्र भी बता दिया कि हृदय की भक्ति मानी जाती है, लेकिन पता तो हो कि भक्ति हम किसकी कर रहे हैं और एंड हमारा क्या होना है। जैसे मेरे मुसलमान भाइयों को पता है कि उनको जन्नत ही चाहिए, यानी दे आर वेरी क्लियर इन देयर जर्नी। नहीं, मैंने कलकत्ता में माता के पास चले जाना, भैया तुम फिर पृथ्वी पे ही रह जाओगे ना। अभी हमारी जो पृथ्वी है वो भू है, भू, भवा, स्वा, महा, जना, तपा, सत्यम लोग, ब्रह्म लोग है। फिर उसके बाद फिर आपका जो है मणिदीप धाम है माता का, फिर साकेत धाम है राम जी का, फिर शिव लोग है पास में, फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर गोलोक है। तो ये सब लोग ऊपर हैं सगुण ब्रह्म की उपासना करने। और फिर निरंजन लोग है जो बिल्कुल निर्गुण निराकार हैं। तो शोध का विषय है प्रभु, जिन खोजिया तिन प्रभु पाया। और सनातन धर्म की एक बहुत विशेषता है कि ओपन चॉइस दे रखी है आप लोगों को कि आपको जो पसंद है आप वो भगवान पकड़िए। तो आप सब लोगों को ओम शक्ति। राकेश जी लिखते हैं ओम पराशक्ति नमः। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग जब पराशक्ति लिखते हैं, तो मुझे इतना समझ में आ गया, नव यूर एजुकेटेड, कि भाई आप लोगों को इतनी चीज़ें तो समझा दी गई कि पराशक्ति कौन है। कल को अगर आप साधु समाज में बैठते हैं तो आप जब बात करेंगे तो पराशक्ति के बारे में पूछ सकेंगे। और जहाँ जो है जुड़ गए हैं, और ज्ञान देने वाला जो है वो हमेशा गुरु ही होता है, चाहे आप उसको मानो या ना मानो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लेकिन सदगुरु वो होते हैं जो पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलाते हैं। तो मैं किसी का सदगुरु नहीं बन सकता, मैंने शुरू में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ। गुरु जरूर होते हैं, गुरु संस्कार भरते हैं, गुरु अंधकार से, गुरु अंधकार से प्रकाश, यानी संसार रूपी अंधकार से भगवान रूपी जो अध्यात्म की प्रकाश में आपको मिला दे, यानी उसके बारे में बता दे, वो गुरु है। गुरु तो भगवान आपको अपने चरणों में रखे। ये रोज़ रोज़ की टॉफ़ी चिंगम जो है भगवान से मांगना बंद करिए। भगवान से आप उनको कहिए कि ये सब चीज़ें तो देखो, राजा को मांग लोगे ना तो राजा के हर खजाने आपके हो जाते हैं। आप भगवान से भगवान को मांगिए। ये मेरा अपना एक वो है पूरा जो है जीवन का जो कि पता नहीं कदों साड़ी जिंद मुक जानी है, तू बिना आई माता खत्म कहानी है। जय जय निमा, जय जय निमा, जय जय निमा, जय जय निमा। ओ आके पार ते लगा दे मेरी माँ, माँ दिल न तो खाली न हो। तेरा बछड़ा पुकारे चंडी माँ, तो नमो। तो जय माता दी जी सबको। और कई लोग मेरे पीछे की फोटो में देखते रहते हैं, भैया ये जो है ना, ये आशिक लोग हैं। तो आई एम फॉन्ड ऑफ आशिक। जो जो लोग हैं इनका इश्क जो है इनके परमात्मा के प्रति था, मेरा इश्क जो है मेरे परमात्मा के प्रति अनन्य भाव से हो जाए। बस मैं इनसे यही मांगता हूँ। बाकी मुझे आई नो
हु इज़ द रियल गॉड, असली भगवान की हमने सेवा पूजा अर्चना करनी है। और इतनी संत करना कि जैसे आप लोग देखो ऊपर वाले की, लेकिन लोग कहाँ भटके, लोग अब इनकी भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ना छोटी सी लाइन होती है, उस लाइन को क्या समझते हैं वो ड्रा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। मयंक बसीन जी लिख रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी मयंक। और जुड़े रहिएगा आप सब लोग जो जो जुड़ना चाहते हैं। मैसेंजर पे अपने अपने मैसेजेस में जो है फ़ोन नंबर आप, और संडे के दिन कोशिश करूँगा मैं कि मंदिर का एक नंबर में जो है फेसबुक पे बार बार डालेंगे, ताकि जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस बहाने से फैमिली टूटेगी नहीं, जुड़ी रहेगी। और जिस वक्त माँ की इच्छा होगी, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो एक प्रैक्टिकल जो साधनाएँ हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। तो आप सब लोग जो हैं बने रहिएगा। जय माता की। आज के लिए बस इतना ही। और बहुत बड़े सूत्रधार नारद ऋषि की जय हो। और बार बार यही कहूँगा मैं कि जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चित्रे जी मैं नहीं आ पाऊँगा, और कुछ लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन बहुत जल्दी आप समझ आएंगे कि रूटीन में आना मेरे लिए अब संभव नहीं हो पाएगा। कोशिश करूँगा कि संडे तक जो है चलता रहे, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है अब जो है आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरी और भी चीज़ों की व्यस्तता है, तो कोशिश करूँगा हफ्ते में एक दफ़ा तो लाइव आऊँ। और अगर नहीं आ पाया तो फिर भी आप असली भक्ति चैनल को सुनते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपने प्रश्नों को संजो के रखिए। मैसेंजर के थ्रू तो आपसे बात हो पाएगी अगर नेट चलता रहा यहाँ पे। तो बाकी जो है आप व्हाट्सएप नंबर को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप नंबर एक आपको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा कृपया के। तो आप सब लोगों को ओम शक्ति है, जय माँ पराशक्ति है। और आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ जो है ये जितना साथ है वो बहुत अच्छा था। और मंदिर का नंबर जो है 1-2 दिन के अंदर ये आप देखेंगे फेसबुक पे आ जाएगा, और वो मंदिर का नंबर आप नोट करके रख लीजिएगा। और मैसेंजर के थ्रू आप जो हैं अपने फ़ोन नंबर मुझे दे सकते हैं, और मंदिर के नंबर जैसे डिस्प्ले आ जाएगा, डिस्प्ले होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। तो बाकी आप सब लोग जो है बहुत धीरज से जो है आप लोग मुझे सुनते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि सनातन ज़िंदा है। सनातन में कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है भक्ति जानने की, और कृपया ये भक्ति सिर्फ अपने तक नहीं रखिएगा, आगे भी फैलाइएगा, उन लोगों को बताइएगा कि ऐसे ऐसे उन्होंने हमें बताया था। और वो चाहते हैं कि जिसको मैं बता रहा हूँ वो आगे देखिए, जिसको मैं अच्छा काम कर दूं तो वो आगे 5 अच्छा काम करे, और वो 5 जो है 125 बंदे ऐसे हो जाएं, फिर 125 से 625, 725 ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये भक्ति का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कराते रहिए, बताएं भी उस भक्ति चैनल में लिखा है, और आप बताएं सबको अंश अवतार क्या है, आंशिक अवतार क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, किस में से भगवान मिलता है। और अगर कोई प्रश्न रह जाए फिर भी, तो आप जो हैं मैसेंजर के थ्रू मेरे से मिलेंगे, और अगर व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार हो जाता है तो उसके थ्रू भी आप जुड़े रहेंगे। ओम शक्ति, बम महादेव, जय माता दी, राधे राधे, जय पराशक्ति, जय परम्बा भगवती, जय चंडी माँ।